जी नमस्कार, जय बागेश्वर दोस्तों। मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर एक महत्वपूर्ण चैप्टर समझाने वाले हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में अगस्त में इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पार्ट चौथा है। हम पार्ट 5वां है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और पार्ट जो है धीरे धीरे से हम पार्ट बाई पार्ट एक वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसमें जाकर आप जुड़ जाइए और ध्यान से उन सभी वीडियो को देखें। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। पहले तो बच्चों आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है, इसमें लीप वर्ष भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, ये 2024 अपना लीप वर्ष था। लीप वर्ष कितने साल में आता है, 4 साल में। अब 2020 होगा लीप वर्ष, ठीक है। अब ये भी 4 साल में आएगा लीप वर्ष, तो 2016 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, 2016 है तो ये भी लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष हो जाएगा 2012, ओके बच्चों। और जो लीप वर्ष होगा 2008 है, 2008 भी लीप वर्ष हो जाएगा। 2004 ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। और 2000 फिक्स 2000 भी लीप वर्ष होगा बच्चों। लीप वर्ष का मतलब होता है, लीप वर्ष होते हैं साल में 366 दिन, ठीक है। कितने बच्चों, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। और जो नॉर्मल वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन, तो इसलिए लीप वर्ष कहा गया है। अब मान लीजिए कि 2000 जो था वो शुक्रवार का दिन था 15 सितंबर को, और वो वर्ष था लीप वर्ष। क्या था बच्चों, लीप वर्ष। जो 2000 था वो क्या था, लीप वर्ष था। क्या था बच्चों, लीप वर्ष। और कौन सा, 15 सितंबर का। अब बात कर रहे हैं 2001 की, तो 15 सितंबर को मान लेते अगर नॉर्मल वर्ष होता तो अगर 15 सितंबर को शुक्रवार था, कौन सा, शुक्रवार, तो आने वाले 2001 में यदि लीप वर्ष ना होता, लीप वर्ष ना होता तो जो होता वो शनिवार होता। क्या होता बच्चों, शनिवार होता। लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष आया है, लीप वर्ष आया तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक दिन ज़्यादा जुड़ जाएगा तो वो दिन कौन सा बन जाएगा, रविवार। कौन सा बन जाएगा बच्चों, रविवार। तो ये पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से, ठीक है, 4 में से जो 3 होंगे वो एक समान होंगे और इसमें एक होगा वो अलग होगा। क्या होगा बच्चों, अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। अब इनमें से क्या करना है, इनमें से 3 तो होंगे एक जैसे और एक होगा अलग। क्या होगा बच्चों, एक अलग होगा। जब अलग होगा तो इसमें से क्या ऑप्शन चुनना होगा। मान लीजिए हम ऑप्शन की बात करें तो यदि कुछ बच्चे, हमने देखा है कुछ बच्चे पेपर देने जाएंगे तो उनमें से मान लीजिए 100 में से 5% बच्चे मोती खो करेंगे और
10% बच्चे या 15% बच्चे हीरे को लगाएंगे, ठीक है, किसको, हीरे को। और हीरे को लगाने के बाद जो कोयले के लगाएंगे, कोयले में लगभग मानकर चलें तो 30% बच्चे कोयले को चिन्ह लगाएंगे, और बाद में देखा जाए तो 50% बच्चे ग्रेफाइट को लगाएंगे। लेकिन बच्चों आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें अलग शब्द चुनना है, बिल्कुल अलग शब्द। तो देखिएगा, जो हीरा होता है वो कहाँ पर होता है, जमीन के अंदर। कहाँ होता है, जमीन के अंदर। कोयला भी जमीन के अंदर होता है और ग्रेफाइट भी जमीन के अंदर होता है। ये तीनों जमीन के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर। मगर जो मोतिये होते हैं, क्या बच्चों, जो मोती होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मोती पाए जाते हैं सागरों में। कहाँ पर बच्चों, सागरों में, समुद्रों में, नदियों में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो रक्त संबंधी से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों, रक्त संबंधी से। इसमें पूछा गया है सीमा का छोटा भाई सोहन। सीमा का जो भाई है, मान लीजिए यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। सीमा का जो छोटा भाई है वो सोहन है। सोहन सीता से आयु में बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों, सीता से बड़ा है। सीता से बड़ा है। श्वेता और दीप्ति, श्वेता, इसमें पूछा गया है श्वेता जो है किससे, दीप्ति से छोटी है। दीप्ति से छोटी है। कौन, श्वेता। श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा बड़ी है। श्वेता से बड़ी कौन है, सीमा। दीप्ति से छोटी है। जब दीप्ति से छोटी होगी तो श्वेता से भी छोटी होगी, किंतु सीमा से बड़ी है, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, सीमा से बड़ी है। श्वेता जो है किससे, दीप्ति से छोटी है, और श्वेता किससे, सीमा से बड़ी है। तो आयु में सबसे बड़ा कौन होगा, आयु में सबसे बड़ा कौन होगा। ये वाले ऑप्शन में इनमें से जो ऑप्शन आपको लगेगा वो आपको क्या करना है, इसमें से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कहाँ पर देना बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, तभी हमें आपका पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो वह चौथा क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। मान लीजिए एक पंक्ति यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है। तो किस, जो सुनीता है किस में आधार पर है, पंक्ति के आधार पर 11वें स्थान पर है। कहाँ पर है बच्चों, 11वें स्थान पर। यदि यहाँ से भी जाएं 11, यहाँ पर से भी 11 जाएं, तो एक तरफ से 11 मानकर चले हुए, यहाँ पर 10 माने जाएंगे। तो मान लीजिए कि इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो इसमें पंक्ति में मान लीजिए दोनों तरफ से 11 हैं। 11 बराबर होते हैं क्या, 22। क्या होते हैं बच्चों, 22 में -1 कर दिए तो 21 वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 21 इस वाले ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कहा गया ABC और DE 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं बच्चों, 5। कौन कौन सी हैं, A, B, C, D और E, 5 नदियां हैं। जो A है वो B से छोटी है। एक छोटी है किससे बच्चों, A छोटी है B से, मगर E से लंबी है। किससे लंबी है, E से
लंबी है, सी लंबी है, डी और बी से बहुत छोटी है, ठीक है। ई से लंबी है मगर ई से लंबी है कौन? ए। सी सबसे लंबी है, सी क्या है? सबसे लंबी है, क्या? सी सबसे लंबी है। डी जो है, डी जो है क्या है? बी से छोटी है, डी बी से छोटी है। ए में ए से कुछ लंबी है। बात क्या चल रही है बच्चों? जो डी है, मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया ए बी से छोटी है। ए जो नदी है वो किससे छोटी है? बी से। किससे छोटी है बच्चों? बी से छोटी है। कौन? ए। ए छोटी है और ई से लंबी है। ई से लंबी कौन है? ए। मान लिया बच्चों, अब ए छोटी हो, ए से छोटी कौन हो गई? ई, ठीक है। छोटी कौन हो गई? ई। सी सबसे लंबी है, सी इन चारों से लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है, मतलब डी बी से छोटी है मगर ए से लंबी है। सबसे छोटी कौन सी होगी? तो सबसे छोटी बच्चों आपको पता होगा, इसमें सबसे छोटी होगी वो होगी ई वाली, मतलब डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बताइए बच्चों, आपको इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।